ब्रेक के बाद अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस अलीगढ़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे रामलीला मैदान पर किया गया श्री राम रावण युद्ध और राम जानकी मिलन लीला का मंचन। साथ ही आगे बताएंगे अलीगढ़ में विजयदशमी पर अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन कर सनातन धर्म रक्षा की ली शपथ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। अलीगढ़ श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित श्री राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंचन अचल ताल स्थित रामलीला मैदान अलीगढ़ पर की गई। आज श्री राम रावण वध श्री राम जानकी मिलन लीला का मंचन हुआ। आज प्रभु श्री राम जी का सिंहासन मेला रामलीला भवन अचल ताल से प्रारंभ होकर मदार गेट, गांधी पार्क, रेलवे रोड, पत्थर बाजार, बारहाद्वारी, रघुवीरपुरी, सराय लवरिया, बन्ना देवी तराहा होता हुआ नुमाइश मैदान जीटी रोड पर पहुंचा। प्रभु श्री राम जी के डोले को हरी झंडी विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष विमल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा द्वारा दिखाई गई। मामू भांजा स्थित श्री राधा मोहन मंदिर से मां काली की झांकी मेले में शामिल हुई, जिसका पूजन राधेश्याम स्क्रैप, अनुज बाशने अनु व राजेश गर्ग द्वारा किया गया। मेले में 40 झांकियों के साथ 6 बैंड, 2 महाराष्ट्र ढोल मेले में सम्मिलित रहे। आज 12 अक्टूबर को रावण दहन लीला का आयोजन किया गया था, जिसमें दोपहर को 2 बजे करीब रामलीला भवन से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसमें तकरीबन 70 झांकियाँ थी। ये विभिन्न मार्गों से होते हुए आज निवास प्रदर्शनी मैदान में आकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जी के पुत्रों का दहन हुआ। आज सुबह शोभा यात्रा की झंडी विजया स्वराज सिंह जी ने उसका शुरुआत करी थी और रात के रावण दहन लीला के हमारे मुख्य अतिथि थे डीएम साहब, एसएसपी साहब और मेयर साहब और जिले के जितने भी मतलब हमारे अधिकारी महोदय थे और विधायक वगैरह सभी लोग हमारे सम्मानित अतिथि रहे। और ये कार्यक्रम में नगर निगम और जिला प्रशासन का हमें इतना सहयोग मिला है कि उन्हीं के सहयोग से हम इतने बड़े सफल कार्यक्रम को कराने में सफल है। जय श्री राम। किस तरह के इंतजाम देखने को मिले भैया मंच पर जो भी बंधु रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कृपया आ जाइए। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो आपको परेशानी होगी। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़े पुख्ता इंतजाम करे थे। उन्होंने आम जनता को भी ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करा जिससे आम जनता को कोई परेशानी होती। सभी लोगों ने आनंद पूर्वक इस प्रोग्राम का आनंद लिया और सभी सकुशल। प्रशासन ने आज हमको एक बड़ा आश्वासन दिया था कि जब तक यहाँ से पूरी जनता नहीं निकल जाएगी, पुलिस कर्मी यहाँ से नहीं हटेंगे। जय श्री राम। आज 12 अक्टूबर को दशमी को उपलक्ष्य में रामलीला महोत्सव के अंतर्गत ये रावण दहन लीला का कार्यक्रम होता है। इसके अंतर्गत ये यहाँ से शोभा यात्रा निकली है राम बारात की, उसकी रावण दहन की, जिसके अंदर तकरीबन 70 झांकियाँ हैं। ये विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रदर्शनी मैदान पहुँचेगी। वहाँ पर शाम को 7 बजे रावण दहन लीला का कार्यक्रम होगा। जय श्री राम। उसका लीला का समापन होगा आज का। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को आज दशहरा विजयदशमी का शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में रामलीला समिति के द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और उसके बाद आरती और सारे कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं और पुलिस अधीक्षक और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। एरिया हमारे सारे पुलिस अधिकारीगण मौजूद हैं और सकुशल ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और मैं सारे जनपद वासियों को दशहरा और विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विजयदशमी के महापर्व के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन कर सनातन धर्म रक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी ने कहा कि रावण की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है और रावण इतना अहंकारी हो गया कि भगवान के आगे भी नहीं झुका, इसलिए लाखों साल से आज तक जलाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे ने कहा कि सनातन को बचाने के लिए भगवान राम से सीख लेने की आवश्यकता है। भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण को उसके घर में घुस करके मारा था। हमें भी समाज को बचाने के लिए समाज में तय करना है कि रावण कौन है और घर में घुसकर मारना सीखना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल सिंह आर्य ने शस्त्र पूजन किया।
मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष नकुल वाशने, महामंत्री शिवा शर्मा, शुभम अग्रवाल, काशी विश्वनाथ पांडे सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आज विजयदशमी का पर्व हम सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। यह पर्व अहंकार के प्रतीक रावण के दमन का पर्व है। रावण जो कि अहंकार का प्रतिरूप है, जिसको आज हम लाखों साल से जलाते आ रहे हैं, ये संदेश देता है कि व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो उसको इसी तरीके से जलाया जाता है और उसका पतन होने लगता है। अच्छाई की बुराई पर विजय, ये भी संदेश इस पर्व से जाता है। तो हम सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विजय दिवस को, विजयदशमी को बहुत धूमधाम से मनाया और सभी ने शस्त्र पूजन किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विजयदशमी के पर्व पर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राम जी और रावण की झांकियां निकाली गई, जिन्हें लोगों ने बहुत उत्साह से देखा। इसके बाद महाकाली स्वरूप ने प्रतिभा कॉलोनी जाकर भक्तों को दर्शन दिए, जहां भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर गोले भी काटे गए। शोभा यात्रा के मार्ग में लोगों ने जगह जगह फूलों और अन्य सामग्री से स्वागत किया। अमित वाशने और सुमित वाशने समेत कई लोगों ने स्वागत करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आयोजन ने विजयदशमी के त्योहार की भावना को और भी विशेष बना दिया और लोगों को एकता और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। मनोज गुप्ता। आज प्रतिभा कॉलोनी में शोभा यात्रा के दौरान आपके यहाँ पर काली आई, क्या करें? हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मेले का सामूहिक आयोजन किया गया भव्य रूप से। काफ़ी झांकी निकली, सुंदर झांकियाँ निकाली गईं और रावण का दहन किया गया, जो विजयदशमी के रूप में हम बनाते हैं। ये कार्यक्रम संदेश जाता है एक धर्म की तरफ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। अधर्म पर धर्म की विजय होती है और विजयदशमी को हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। सुमित जी, आज शोभा यात्रा के दौरान में आप क्या खाली हुई? देखिए, हर साल तो दशहरा का पर्व मनाया जाता है, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। जो शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें काली माता का हर साल जो निकलता है, तो हर साल हमारे यहाँ प्रतिभा कॉलोनी में हर साल माता रानी पूरा रावण का जो निवास घाट में पूरा शोभा यात्रा के दौरान, फिर उसके बाद जब लास्ट में हमारे यहाँ पर आती हैं, और हर साल ये सालों से प्रथा चलती आ रही है। माता रानी के आशीर्वाद है और हमेशा यही रहे कि हमेशा इसी तरीके से आशीर्वाद माता का प्रदान रहे हमारे पे और सब परिवार के साथ। तो क्या कहेंगे समाज के? इस समाज के लिए यही कहेंगे कि भैया सब जने एकजुट रहे और एक साथ रहें। अधर्म पर धर्म की जीत हमेशा रहती है और ये आज भी दशहरे के दिन लोगों को पता चलेगा और चलता आ रहा है। तो यही है कि सब एक साथ रहें, एकजुट रहें, एक साथ रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शन्नू नामक गर्भवती महिला को जलेसर से एम्बुलेंस ला रही थी। जनपद अलीगढ़ में देर रात लेट समय एम्बुलेंस एटा चुंगी पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें महिला गर्भवती के पैर टूट गया तथा अन्य 4 लोग घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि एम्बुलेंस चालक और परिचालक जो थे वह मोबाइल में वीडियो देखते हुए आ रहे थे। गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में मेडिकल रेफर कर दिया गया और बाकी का इलाज जिला अस्पताल मलखान सिंह में चल रहा है। नूरबानो कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं मकसूदपुर के रहने वाले हैं। थाना कौन था? थाना जलेसर है। अच्छा, ये लोग कौन है आपके? जो हमारे देवर थे, हमारी सासी और क्या बोलते हैं, एक हमारे जेठ को लड़का। अच्छा, क्या हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ पर एक्सीडेंट भाव वो तो मैंने ना देखो, काया ने काय से टकरा दे। मैं लेटी थी, हम अपनी दौरानी को पकड़ के बैठे थे, ऐसा करके पकड़ के बैठे। क्या होना था देवरा आपकी? हमारी दौरानी को डिलीवरी होने थी। अच्छा, फिर तो रेफर कर दिया एटा से, मैंने अलीगढ़ के लाए। ठीक है। और बेटा से रेफर अलीगढ़ का, तो बाने रास्ता में रोक के कहा बने पौआ खरीदे या का खरीदे मैंने पता। फिर माँ से जाने जो चलाई है बल्द के ड्राइवर ने जाने चलाई का गाड़ी आके यहाँ पर आकर ठोक दी जाने। और मोबाइल देख रहे थे, जो करके वीडियो फिल्म देखा था आए हैं, जे कम फिल्म देखा था आए हैं भैया मोबाइल में। कितने लोग आप घायल हुए? घायल लेंगे देखो भैया, मेरे भी चोट है, मैं झूठ बोलूं। हाँ, आप इधर, अरे आप कितने, कौन हमारे देवर है, उनका बहुत चोट है। क्या नाम क्या है? शाहिद खान। और कौन घायल है? और अरमान खान, हमारे जेठ का लड़का है। बाकी भी चोट, उंगली कट गई बाकी तो। और आपकी सास? के भी चोट है, खंभे में लगी है। खलिया सास है जी, देखो
तो सभी लोग घायल हुए हैं। सब घायल हुए हैं। हमारी दौरानी को पैर टूट गया या ना टूटो, अब वही जाने। जिनकी डिलीवरी हो रही है उनका हाँ, पैर टूट उनके गया। भी चोट है बहुत। तो इसकी कहीं थाने चौकी में अभी तक ड्राइवर की शिकायत करी भैया आपने? भैया ने लिखा के डायरेक्ट मेडिकल में ला के दे दो, जो कह रहे कि हम तुम्हारे पास हम अभी भेज रहे हैं सब। तो यहाँ से क्या रेफर कर दिया आपको? हाँ, मेडिकल के लिए भेज दो बोल दो। हैं? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बताइए। अच्छा, ये कहाँ की एम्बुलेंस है? एटा की। किसको ला रहे थे आप? सर मरीज को लेकर आ रहे थे। कहाँ से? एटा से। एटा से कहाँ ले आना था? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मलकानदेवी। कैसा पेशेंट था आपकी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस में ये तो EMT को पता होगी सर, मैं तो पायलट हूँ सर। अच्छा, कोई महिला वगैरह थी? हाँ शायद महिला भी थी। कितने लोग थे? 2-3 लोग थे। मरीज के साथ 2 लोग थे। 4 लोग थे टोटल। तो क्या वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट होता है सर, रोड पे जो ट्रक पे साइड आ रही थी, एक ऑटो वाला अपनी रॉन्ग साइड आ रहे थे। ऑटो वालों बचा के चक्कर में डिवाइडर में गाड़ी लगते ही गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक पलटी। और ड्राइवर कहाँ? कौन सा ड्राइवर सर? ड्राइवर तो मैं हूँ, वो तो चले गए सर। अच्छा, तो तुम उसके भी किस किस के चोट आई थी? सर मेरे आई है, मेरे EMT के हाथ में फ्रैक्चर है सर। अच्छा, MT के हाथ में फ्रैक्चर। और महिला उनके चोट नहीं है, वे नॉर्मल है। उनके जो भी जैसे थे वैसे थे, लेकिन वैसे उनको कोई नॉर्मल चोट नहीं है। महिला डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे? डिलीवरी होने के लिए जा रहे थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की एक बैठक कस्बा गबाना स्थित एक मैरिज होम में संपन्न हुई, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा कर उनका निस्तारण करने पर विचार विमर्श किया गया। युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा कुमार ठाकुर ने बताया कि अलीगढ़ RTO के द्वारा किसानों के ट्रैक्टर एवं मालवाहक वाहनों का अवैध रूप से ओवरलोड के नाम पर चालान काट उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। भाकियू भानु ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि सोमना खैर चंडौज गबाना गोंडा अलीगढ़ मार्ग पर ट्रक डंपर अवैध रूप से खनन एवं ओवरलोड चल रहे भाकियू भानु RTO कार्यालय पर 23 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रही पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में भाजपा नेता सदस्य रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति अलीगढ़ एडवोकेट संजू बजाज की अगुवाई में विनय वाष्णे, बंटी सरदार, संजय शर्मा सहित तमाम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विरोध किया, जहां संबंधित अधिकारियों ने वार्तालाप कर समस्या के समाधान की बात कही। भाजपा नेता सदस्य रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति एडवोकेट संजू बजाज टीम के साथ पार्किंग को लेकर पिक व ड्रॉप करने वालों से रुपए के मामले में स्टेशन पहुंचे, जहां पर अन्य समस्या जैसे सरकार द्वारा प्रत्येक स्टेशन पर लगाए गए शुद्ध पेयजल के काउंटर भी बंद मिले तथा स्टेशन परिसर में अवैध रूप से फल की ढकेल खड़ी मिली, जिसको लेकर पारा चढ़ गया तथा स्टेशन अधीक्षक के ऑफिस पहुंचे। वहां पर मौजूद प्रभारी स्टेशन अधीक्षक राजा बाबू व अन्य अधिकारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। अंत में अधिकारियों द्वारा सभी समस्या का समाधान करने की बात कही, जिसमें पार्किंग में हो रही वसूली को रोकने के लिए नियम बनाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिवारीजन को स्टेशन छोड़ने या लेने के लिए किसी वाहन से आता है तो 30 मिनट तक कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगाया जाएगा। देखिए, कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग जो बनाई गई है, वहाँ पर जो लोग पिक या ड्रॉप करने आते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए या फिर उनको लेने के लिए आते हैं, तो उनसे अवैध रूप से 10 रुपये ले लिए जाते हैं, 20 रुपये ले लिए जाते हैं। यदि वो विरोध करते हैं तो उनके साथ में गुंडाई की जाती है। इस विषय की शिकायत लगातार मिल रही थी, तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर और भी अन्य समस्याएँ भी थी। अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है। काफ़ी बहसा बहसी के बाद में हमारी बातों को माना गया है कि आधा घंटे तक 30 मिनट तक यदि कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर अन्य किसी का वाहन लेकर आता है किसी भी प्रकार का, तो उससे पार्किंग के नाम पर वसूली नहीं की जाएगी।
दूसरा विषय यहाँ पर लिफ्ट की भी कई बार समस्या आई थी कि लिफ्ट बंद पड़ी रहती हैं। आरओ जो लगाए गए हैं सरकार की तरफ से कि 2 रुपये में आरओ वाटर मिलेगा, वो भी मशीनें बंद पड़ी थी, उन्हें भी चालू करने के लिए वेंडर को निर्देशित किया गया है। तीसरा जो विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अवैध रूप से ये रेलवे के स्थान पर जो ढकेल लगी हुई हैं, जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, जिनकी शिकायतें 3 से 4 बार की गई है, उस विषय पे भी वार्ता हुई है कि ये ढकेल के नाम पर एक दानिश नाम का व्यक्ति अवैध रूप से 1000 रुपये रोज वसूली करता है, जिसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर ये वसूली नहीं होने देंगे। अभी जीआरपी और आरपीएफ के इंस्पेक्टर दोनों बैठे थे, उन्होंने हटाने के निर्देशित किए गए हैं। उक्त मांगों पर यदि अमल नहीं लाया गया तो मैं स्वयं यहाँ पर रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ जनता की समस्या को लेकर। यदि जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। आगे जो भी होगा रणनीति तय करके आंदोलन के लिए बाध्य करेंगे। हम योगी मोदी जी की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रानी कल्याणपुर में शराब पीकर चला रहे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना बरला क्षेत्र के ग्राम रानी कल्याणपुर सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते कार में सवार नितिन पुत्र अनिल दीक्षित आयु 26 वर्ष, अभिषेक पुत्र नीरज यादव आयु 25 वर्ष तथा ऋतिक पुत्र चंद्रपाल आयु 28 वर्ष निवासी थाना बरला के ग्राम इज्जतपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और सूचना पर एम्बुलेंस संख्या 108 चालक चमन खान व ईएमटी दानवीर सिंह द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए समय से पहुंचकर समस्त घायलों को अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां समस्त घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है, 108 का चालक हूँ मैं। ये एक रानी कल्याणपुर पर थाना बल्ला क्षेत्र के अंतर्गत एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, तो उसके बारे में हमें जानकारी अवगत कराएं। उसके बारे में जानकारी ये है, हमारे पास 108 एम्बुलेंस पर लखनऊ से कॉल आई थी करीब 4 बजे, और हमने गाड़ी समय से मूव करी और हम जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच चुके हैं। और वहाँ हमने जाकर देखा एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, उसमें 3 लोग घायल अवस्था में निकले। अच्छा, बताया जा रहा है कि उन लोगों ने कुछ ड्रिंक वगैरह किया हुआ था। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी हमें। हमने उनको घायल अवस्था में और 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी और पुलिस भी साथ में वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी सहायता से, पुलिस की सहायता से और गांव वालों की सहायता से हमने गाड़ी में बैठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उनको उपचार देकर जीएनएम मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया, जिसको हम उनको लेकर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये सभी घायल कहाँ के रहने वाले थे? ये गांव इज्जतपुर के थे। कहाँ लगता है, कौन से थाने में लगता है? ये थाना बरला लगता है इनका। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्रों ने 20-22 दिन से धरना दिया हुआ है। ये धरना राजनीतिक नहीं बल्कि सामान्य छात्रों की मांगों के लिए है। धरने का मुख्य उद्देश्य केवल उन मांगों को उठाना है जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नजरअंदाज की गई है। प्रशासन अब इस धरने को समाप्त करने के लिए सक्रियता से कोशिश कर रहा है। अगर धरना समाप्त होता है तो ये केवल उन छात्रों की हार नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनेगा। भविष्य में यदि किसी छात्र के साथ अन्याय होता है तो उनकी आवाज़ को भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा। देखिए, आज दशहरा है और छुट्टी का मौका है। सब बच्चे सो रहे थे और सुबह तक हम लोग खुद जगे हैं, और जैसे ही बच्चे सोए और यहाँ से हॉस्टल के लिए गए हैं अपने, तो ये प्रोक्टर इनकी आदत है, क्योंकि सामने तो कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए, सारे बोर्ड वगैरह पीएचडी धरने का हटा दिया इन्होंने, सारा सामान लेके भाग गए ये लोग। जैसे लड़के भागते हुए आए यहाँ पे, देखिए आप बीच गेट का रात में आप देख सकते हैं लगा हुआ था कूड़ा, और ये कूड़ा यहाँ से हटा दिया गया है। इनसे हमने पूछा भी था कि ये बताइए आप किस रूल के तहत पहले लिस्ट निकाली, तब किस रूल के तहत नहीं निकाल रहे हैं, तो उस पर ये अटके हुए हैं, बिल्कुल फंस गए, कह रहे हम उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद हमने ये पूछा कि ये बताइए धरना आप किस बिहाफ पे यहाँ से हटा रहे हैं, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। और जब तक जगे तो कोई नहीं आया। जैसे ही बच्चे सोए हैं और कुछ बच्चे हॉस्टल गए थे,
जैसी मौका देखा, ये सुबह 5-6 बजे सब हटा दिया इन्होंने। और अब जी बिल्कुल, ये बताइए इसमें। मैं नूर आलम और मेरे दोस्त ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, हम दोनों सो रहे थे। हम खुद 4 से 4:30 बजे तक जाग रहे थे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मतलब बिन बताए सारा सामान हटा के लेके गए, और अभी भी जो भी सामान हटा है वो ज़बरदस्ती हटाया गया। देखिए यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह सब थी, क्योंकि मच्छर काटते हैं इसलिए मच्छरदानी लाया गया था। तो इनका मानना है कि आप पड़े रहना तो ऐसे पड़े रहिए, मच्छरदानी वगैरह कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। पहले लाइट हम यूज़ करते थे यहाँ से, तो देखिए लाइट पे ताला मार दिया, अब लाइट भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर रहना तो कूड़े कचड़े की तरह आप यहीं पड़े रहिए। वॉशरूम बाथरूम भी बंद कर दिया गया, वॉशरूम वगैरह सब बंद कर दिया गया है कि आपको अगर पड़े रहना तो ऐसे पड़े रहिए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी अगर आपके साथ होता है। देख रहे हैं 20 दिन हो गए पूरे, और यहाँ से कोई भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं, जबकि हम एकदम लीगल मुद्दे में बैठे हुए हैं। लिस्ट पहले भी आई थी, उसी लिस्ट के लिए हम भी अब भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे तानाशाही चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्ती किया जा रहा है यहाँ पे पूरी तरह। सारे प्रूफ देने के बाद भी मैडम ने साफ साफ मना करा कि हम लिस्ट नहीं निकालेंगे, और जबकि इनसे पहले इनके हस्बैंड साहब ने भी लिस्ट निकाली थी। और ये देखिए अभी हम लोग अभी थोड़ी देर में पूरा यहाँ पे पूरा अभी सब लड़के आ रहे हैं यहाँ पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।